नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों एक जानकारी लेंगे जो कि आप सबके पीएफ के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, जिनका भी पीएफ कटता है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वो क्या वीडियो है, हम होम स्क्रीन पे चल के देखेंगे। दोस्तों ये इतना बढ़िया जानकारी है, इतना बढ़िया जानकारी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आप लोग इस गलती से अगर करने से बच गए तो समझिए कि कभी भी आप फ्यूचर में पैसा उठाने जाइएगा पीएफ का, तो आपका 100% जो पैसा है आपका विड्रॉल हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी समस्या का। वो क्या दिक्कत है और क्या समस्या है, कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो के अंत में बताएंगे और लाइव डेमो के साथ भी आपको मैं बताऊंगा कि वो क्या समस्या है, और उसको हम देख के भी बताएंगे, आपको चेक भी कीजिएगा। आइए हम चलते हैं होम स्क्रीन पे और चल के देखते हैं कि क्या क्या मैटर है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमें होम स्क्रीन पे आ जाना है। गूगल या फिर मोजिला फायरफॉक्स आप जो भी यूज करते होंगे कर लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे ईपीएफओ लॉगिन, दूसरे पे आएंगे ईवीएन नंबर डाल के। फिर देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे ईवीएन नंबर और पासवर्ड डालना है। ईवीएन नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चर फिल करके साइन इन करेंगे। तो चलिए फटाफट हम ईवीएन नंबर पासवर्ड डाल के साइन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपना ईवीएन नंबर पासवर्ड फिल करके साइन इन करके ओटीपी भेजा। तो ये जो ओटीपी रीडायरेक्ट कर दिया, यानी कि जो हमारा आधार कार्ड पे ईवीएन नंबर जो लिंक है उस नंबर पे एक ओटीपी जा चुका है। तो हमें इस ओटीपी को लेके कैप्चर फिल करके फिर से सबमिट करना है। तो चलिए हम ओटीपी लेके कैप्चर को फिल करके सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ओटीपी ले लिया है, कैप्चर फिल कर लिया है, अभी सबमिट करेंगे। ये सबमिट कर रहे हैं दोस्तों। तो सबमिट करने के बाद में देखिए आपको इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ से हमारा शुरू होता है लॉजिक, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। कोई ऐसी क्या बात है जिसके चलते आप लोग उस चीज को बरतिएगा सावधानी, तो पैसा आप लोगों का हमेशा सेफ रहेगा और जब मर्जी तब उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या ऐसा मामला है, अब हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ऑनलाइन सर्विस पे चलेंगे। यहाँ पे वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट पे हम इस पे जो ट्रांसफर का मैटर है वो यहाँ पे से करते हैं, ठीक है ना। अब जो है ट्रांसफर किया हुआ पैसा जो है हम इस पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे देखेंगे और बताएंगे असली मैटर यहीं पे फंसा हुआ है। आइए ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो ऊपर देख पा रहे हैं ये इनका पैसा विड्रॉल हुआ है, यानी जो इनका ना एडवांस उठाया है, पेंशन उठाएंगे तो ये आपको यहाँ शो करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप ट्रांसफर के लिए लगाते हैं तो आपको ट्रांसफर क्लेम स्टेटस में जाता है। क्लेम स्टेटस जो है आपको यहाँ दिखाई देगा। मैंने शुरू में आपको बोला था कि जो आप लोगों को सावधानी बरतनी है वो ये है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे इनका दो जो है ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट लगाए थे, जो कि एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए। तो ये ट्रांसफर हो गया था, यहाँ पे आ भी गया है एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस। दूसरा में देखिए दोस्तों, ये जिस कंपनी में काम किए थे, दिल्ली की कोई कंपनी है और फिर दिल्ली से दिल्ली में ही इन्होंने काम किया था, तो ये ऑटो क्लेम आ गया था। ये क्यों ऑटो क्लेम होता है मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। जब एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएंगे और जब जैसे अपना सर्विस ट्रांसफर कीजिएगा, तो आप क्या है कि जॉब जैसे बदलेंगे तो ये ऑटो क्लेम में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिजाइन डेट लगा रहता है। तो वो ऑटो क्लेम आपका चला जाएगा। लेकिन जब अगर रिजाइन नहीं लगा हुआ है प्रीवियस कंपनी में तो वो नहीं जाएगा। तो इनका कंपनी में रिजाइन में कंपनी में ऑटो डेट का जो ऑप्शन है वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रीवियस एम्प्लॉयर है इसमें डेट ऑफ एग्जिट लगा था, इसलिए ऑटो क्लेम में ऑटोमेटिकली जा चुका था। जैसे ही इन्होंने कंपनी में ज्वाइन किया था, ये पैसा जो है ऑटो क्लेम सेटल के लिए चला गया था। तो ये भी एक्सेप्टेड हो गया है। अब मेरा जो मेन मोटो था कि ऐसी क्या बात है जिससे आप लोग दुविधा में फंस सकते हैं, वो ये दिक्कत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 कंपनी है और चारों को देखिए रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस। समझ गए ना, यही दिक्कत था, रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस। अब मैं क्यों बोला था आप लोगों को, अब आप सोचिएगा तो ट्रांसफर तो लगा था, कंपनी ने अप्रूव भी किया है इसको, फिर रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस क्या हुआ। तो दोस्तों मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जरूरी नहीं होता है कि आप जितना बार ट्रांसफर करेंगे सारा पैसा आपका ट्रांसफर होकर चला ही आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपका प्रीवियस कंपनी का जो पैसा है उसका लेजर क्या है, एनपीसी डेज क्या है, और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से एम्प्लॉयर ने जमा किया है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको यहाँ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ स्टेटस में देखिए रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस तो बता रहा है, लेकिन ये क्यों रिजेक्ट हुआ है, इसका पीछे का वजह क्या है, ये आप लोगों को पता नहीं लगेगा क्योंकि यह तो शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें एक दूसरा ऑप्शन में चलना पड़ेगा और वहां देखेंगे इसका क्रॉस चेक करके इसको, और वहां पूरा डिटेल्स खोल के देखेंगे ये रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, इसका स्टेटस क्या था और ये कॉन्ट्रीब्यूशन किस कारण से हुआ है, ये सब वहां पे पता लगेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे व्यू पे, यहाँ क्लिक करेंगे पासबुक सेक्शन पे। ठीक है दोस्तों, जैसे पासबुक सेक्शन को ओपन करेंगे तो दूसरा पोर्टल खुल के आ गया यहाँ पे इंटरफेस। यहाँ पे उसे यूएन नंबर पासवर्ड डालना है और कैप्चर को फिल करके साइन इन करना है। तो चलिए हमें कर लेते हैं काम फटाक से। जैसे वेरीफाई करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं वो चीज जिससे आप लोग समझ के हमेशा हमेशा के लिए सतर्क हो जाइएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं वहां तक सही है, लेकिन ये जो
हम आप लोग के लिए जो वीडियो बनाते हैं इसमें एक ही मेरा मकसद होता है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर जब हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोग तक हम प्रस्तुत जो करते हैं आप उसको देख के अवेयरनेस बरके। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप लोग 24 घंटा काम करते हैं, 12-12 घंटा काम करते हैं, तो जाके कुछ पैसा आप लोग का पीएफ में कटता है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए ये रिजेक्ट हो जाए, ये बहुत शर्म की बात है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का मेहनत का पैसा यूं ही जहाँ जाए यूं ही बर्बाद हो, ये मेरा कतई मकसद नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा अवेयरनेस के लिए मैं आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ। मैं दूसरा किसी यूट्यूबर के जैसा नहीं हूँ, जिस तरह से आप लोग सोचते हैं कि चलो मैंने अपने व्यूज पाने के लिए बना दिया वीडियो, आप देखें तो ठीक है, आपका समस्या है, आप समझिए। मेरा क्या है, हमको तो दिखा के बता के डेमो दिखा दिए, 5 मिनट का वीडियो बना के हमें व्यू मिल गया, आपका मैटर है, आप समझिए। दोस्तों मेरा कतई नहीं है। हम सोचते हैं कि जो आप लोग 24 घंटे के अंदर जो आप लोग बहुमूल्य समय देके हमें देखते हैं, मैं सोचता हूं कि आप उस लोगों में से जो आपका व्यू है, वो व्यू हमें जो आप देते हैं अपना कीमती समय निकाल के, उसके बदले कुछ आपको टॉपिक्स और कुछ नॉलेज मिले। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को ग्रोथ करने में आपकी सहायता की बहुत जरूरी है। इसीलिए कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो जो अगर आप देख रहे हैं बाहर से, तो क्योंकि इसमें हमारी फायदा है, और इससे बेहतर जो फायदा आपको जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत ही नॉलेजेबल मैं आप लोगों को ज्ञान देता हूँ। तो आइए हम चलते हैं और देखेंगे कि जो रिजेक्ट हुआ था वो 4, वो क्यों रिजेक्ट हुआ था। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि जो 4 रिजेक्ट हुआ था, अलग अलग कंपनी अलग अलग एम्प्लॉयर का है। यहाँ पे वो चीज़ हम यहीं पे एनालिसिस करेंगे डेटा को, और देखेंगे कि क्यों रिजेक्ट हुआ था, इसका पीछे का वजह क्या था। तो जैसे हम होम स्क्रीन पे आके देखेंगे दोस्तों, तो ये सारी वो कंपनियां हैं जिसका हमने ट्रांसफर लगाया था। देखिए 1 2 3 4, समझ गए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पता नहीं लगेगा, हमें चलना पड़ेगा क्लेम सेक्शन पे। जैसे क्लेम सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे हम जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये रिजेक्ट क्लेम्स होता है। एक्चुअली पेंडिंग क्लेम्स 1 होता है, जिसमें आपका फॉर्म भर दिए हैं वो पेंडिंग में जाएगा, ठीक है ना। दूसरा होता है सेटल्ड, यानी कि जो पैसा आपका क्लेम किया था, ट्रांसफर किया तो सेटल्ड हो गया है, वो सेटल में जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। और जो 3 है उसमें रिजेक्ट क्लेम्स, यदि आप पैसा उठाए हैं या ट्रांसफर किए और वो किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है, वो ऑप्शन नंबर 3 में रिजेक्टेड क्लेम्स में आता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको आगे चल के इसमें इस चीज़ को लेकर आपको कभी दुविधा ना हो, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक रिजेक्ट हुआ है 12-12-24 को, एक हुआ है 11-12-24 को, दूसरा तीसरा हुआ है 5-12-24 को, और चौथा हुआ है 7-12-24 को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला जो है उसका बता रहा है डेट ऑफ बर्थ इज डिफरेंट एज पर ओल्ड एंड न्यू ईपीएफ अकाउंट, समझिए ध्यान से। दूसरा देखिए डेट डिफरेंट बता रहा है, ये दूसरा ऑप्शन का आपको कोई मतलब नहीं है। ये जो ऑप्शन नंबर 2 होता है ना, फादर्स नेम डिफरेंट, ये एक्चुअली होता क्या कि पीएफ ऑफिस का जो सिस्टम है ना, उसमें अब 2 ऑप्शन डालना होता है। तो पहला ऑप्शन को आप जेन्युइन मानिएगा, दूसरा वाले को ऑप्शनल मानिएगा, वो उनके सिस्टम में कुछ XYZ को डालना होता है उनको। ये बात आप समझ गए कि पहला वाला ही को काउंट करना होता है। तो देखिए पहला जो रिजाइन वो लगा था, ये जो कि रिजेक्ट हुआ है दिल्ली की कंपनी वाली, 12-12 को ये रिजेक्ट हुआ है। इसमें देख सकते हैं आप कि ये 2-12 को इन्होंने सेटलमेंट का जो है इनका रिक्वेस्ट के लिए अप्रूव किया था, और 11-12 को ये रिजेक्ट हो गया है। क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट एज पर ओल्ड एंड न्यू ईपीएफ अकाउंट। दूसरा वाला जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ डिफरेंट बता रहा है, तीसरे में भी देख रहे हैं तो डेट ऑफ डिफरेंट बता रहा है। अब हम बड़े शौक हो गए, अब हम तीसरा में जब जा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस मेंबर आईडी, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पे बदल गया है ना, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, जबकि और यहाँ देखिए फादर्स नेम डिफरेंस। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये दूसरा जो ऑप्शन है ये केवल वैकल्पिक होता है। आप दूसरे वाले पे ऑप्शन मत को ध्यान दीजिएगा, और आश्चर्य मत हो जाइएगा कि अरे भैया मेरा तो पिता का नाम ठीक है, पैसा तो मैंने उठाया नहीं, तो क्लेम ऑलरेडी सेटल क्यों बता रहा है। इस चीज को कृपया भ्रांति में ना रहे। दूसरा ऑप्शन केवल दूसरा होता है, आप इसको ध्यान नहीं देना है, पहले वाले को ध्यान देना है कि पहला वाला मामला क्या है। हालांकि दूसरा ये भी रिजेक्ट हुआ था, लेकिन 2021 की बात है, इसको छोड़ते हैं, हम मेन टॉपिक्स पाते हैं जो कि हमारा 4 है। देखिए सभी में ये 4 डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंट है। अब ये हुआ क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनका आधार कार्ड में क्या हुआ था दोस्तों, कि जो इनका डेट ऑफ बर्थ है वो पहले दूसरा था, तो जो उनका जितना भी मेंबर आईडी में जो उनका पैसा कटा है वो सब पुराने वाले मेंबर आईडी आधार कार्ड के हिसाब से कटा है। बाद में इन्होंने क्या किया है कि आधार कार्ड चेंज कर लिया, डेट ऑफ बर्थ इनका था बदलना था तो बदल लिया था। बदलने के बाद में इन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल किया था। फॉर्म फिल करने के बाद में क्या हुआ कि डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया था, क्योंकि आधार कार्ड में जब डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है आपको पीएफ के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से। और जैसे ही यहीं पे हो गई गड़बड़ पूरी तरह से, क्योंकि जैसे ही इन्होंने डेट ऑफ बर्थ आधार में चेंज किया और जब जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके अपना पीएफ के अंदर भी डेट ऑफ बर्थ को मैच कराया, उसके बाद ही इन्होंने ट्रांसफर लगाया है। यानी आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ होने के बाद इन्होंने जैसे जैसे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ जो लगाया था इन्होंने आधार कार्ड में बदली करा के ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से, और वो हुआ उसके बाद ये ट्रांसफर लगाए, तो जब देख रहा है पीएफ ऑफिस वाला कि भाई ये तो ओल्ड में तो इनका डेट ऑफ बर्थ कुछ और था, न्यू में कुछ और है, उसी के चलते ये सब जो है चारों का चारों रिजेक्ट हुआ है। दोस्तों आप समझ गए, नहीं समझे तो एक बार और समझाता हूँ। देखिए इन्होंने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज किया था,
चेंज करने के बाद में जब यहाँ पे पीएफ के अंदर जब इन्होंने क्लेम करने जा रहे थे तो एरर आ रहा था डेमोग्राफिक डिटेल्स मिसमैच का। तो उन्होंने क्या किया कि आधार कार्ड को फिर दोबारा ज्वाइंट एप्लीकेशन फिल किया ऑनलाइन। फिल करने के बाद में इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लिया। अब हुआ क्या, डेट ऑफ बर्थ चेंज होने के बाद में क्योंकि इवन के अंदर तो फिर आपका वही आधार कार्ड हो गया जो आपका आधार में नंबर डेट ऑफ बर्थ लिंक है वही आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें भी मैच हो गया। उसके बाद जब आप ट्रांसफर लगाएं तो पीएफ ऑफिस वाले ने देखा कि जो पहले वाले जो इनका मेंबर आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ है वो दूसरा है, फिर उसके बाद में अभी तो न्यू वाले में तो दूसरा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, ये सारी चीजों को जो है रिजेक्ट कर दिया है बारी बारी से चारों को, क्योंकि इनका जो यूएन नंबर है उसमें डेट ऑफ बर्थ अभी दूसरा शो हो रहा है और जो उनके मेंबर आईडी में जो लेजर है उसमें डेट ऑफ बर्थ दूसरा शो हो रहा है। इसीलिए दोस्तों ये जो चारों का चारों रिजेक्ट हुआ है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कृपया आप लोगों को भी ट्रांसफर करना होगा, ये पैसा उठाना होगा और आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे आधार कार्ड में कुछ संशोधन करना है जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो कृपया आप लोग पहले उस पैसा को उठा लें या ट्रांसफर करके एक आईडी में ले लें, उसके बाद ही आधार कार्ड का काम कराने जाइएगा दोस्तों। नहीं तो ये हमेशा हमेशा के लिए बुरी तरह फंसना होता है, क्योंकि पीएफ का काम जितना ही आसान है उससे कई गुना ज़्यादा जटिल है ये। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ जो आप लोग जानते नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए मिस्टेक कर देते हैं, सोचते हैं कि तो ट्रांसफर लगा दिए ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझना पड़ेगा। पैसा आपका है लेकिन ये इसको जो हैंडल करने वाला, मॉनिटर करने वाला पीएफ ऑफिस है, ये उनके अकॉर्डिंग वो चलता है। तो आपसे निवेदन है कि आप जब भी इसको पैसा उठाने जाएंगे, जब भी अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने जाएंगे तो चेंज कराने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, 3 बार सोच लीजिएगा, ये काम जरूर कर लीजिएगा। या हो सके तो आकर मेरे वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट करके देख लीजिएगा कि मैंने क्या कहा है और क्या आप लोगों को समझाया है, उसके बाद ही आप ये सब काम कीजिएगा। दोस्तों मेरा मोटिव था आप लोगों को समझाना, बताना। और एक बार से फिर से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ। मैं और बेला यूट्यूबर जैसा नहीं हूँ कि व्यूज पाने के लिए मैंने कुछ भी बोल दिया, बक दिया, आप समझे तो आपकी भलाई, नहीं समझे तो आपकी भलाई, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये व्यूज आप लोग का मेहनत का समय दिया हुआ व्यूज है, हमें इसको अच्छे से ग्रहण करना है। और इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया चैनल को ग्रोथ करने में, आगे बढ़ाने में आप सबकी सहानुभूति की बहुत जरूरी है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जितना आप लोग करेंगे उतने में मोटिवेट मिलेगा और हम इसे भी मजेदार मजेदार आप लोगों को जो बात बताएंगे पीएफ के अंदर, जिससे आप लोग हमेशा हमेशा के लिए जागरूक हो जाइएगा। किसी दुकान का चक्कर, किसी पीएफ ऑफिस का चक्कर, किसी कंपनी वाले को भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतना एलिजिबल हो जाइएगा। कृपया करके हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, बस यही आपसे विनम्र निवेदन है। हम कल मिलेंगे फिर अगले टॉपिक्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।